अमावस्या एक थी डायन। अध्याय 1। वह रात जब जंगल ने आंखें खोली। भैरवपुर गांव, जहां सूरज ढलते ही जिंदगी जैसे अपने दरवाजे बंद कर देती थी। शाम के बाद अगर कोई हवा भी जोर से चल जाए तो लोग दरवाजे पर नींबू मिर्च लटका देते थे, क्योंकि सब जानते थे ये वो जगह थी जहां रात बोलती थी और जंगल सुनता था। जंगल के उस पार एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली। अब वो खंडहर थी, लेकिन कभी उस हवेली की दीवारों में रौनक थी, संगीत था और एक लड़की की हंसी गूंजती थी, चंपा। चंपा इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी आंखें काजल की तरह गहरी और होंठ लाल चंदन जैसे थे। वो ठाकुर की हवेली में काम करती थी। भोली थी, मगर उसकी मासूमियत में एक अजीब सा आकर्षण था। ठाकुर रणवीर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने उसे झूठा प्यार दिखाया, झूठे वादे किए और एक दिन हवेली के कोठे में उसकी जिंदगी से खेल गया। जब चंपा ने सच जाना, तब तक देर हो चुकी थी। वो गर्भवती थी। ठाकुर ने समाज के डर से, अपने नाम के डर से उसे डायन कहकर गांव वालों के सामने पेश कर दिया। इसने मेरे ऊपर जादू किया है, ठाकुर ने चिल्लाते हुए कहा था। गांव के लोग, जो कल तक उसके कदमों में झुकते थे, आज मशाल लेकर उसके खिलाफ खड़े थे। चंपा चिल्लाती रही, मैं डायन नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। पर उस रात भीड़ ने उसकी पुकार नहीं सुनी। उसे गांव के बीच में बांधकर आग के हवाले कर दिया गया। जैसे जैसे आग उसके शरीर को जलाती गई, उसकी चीखों में बदले की गूंज भर गई। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ठाकुर रणवीर, तेरी 7 पीढ़ियां मेरी आग में जलेंगी। मैं लौटूंगी अपने बदले के लिए। उसके जलते शरीर से उठती राख हवेली की दीवारों पर जा चिपकी। उसी रात भैरवपुर के आसमान से तारे गायब हो गए। 50 साल बाद, साल 2025, दिल्ली। अर्नव मल्होत्रा एक नामी बिजनेसमैन, जो हर चीज को पैसों से तौलता था। वो अंधविश्वासों पर नहीं, रियल एस्टेट पर यकीन रखता था। जब उसने सुना कि गांव भैरवपुर में एक सस्ती जमीन और पुरानी हवेली बिक रही है, तो उसने तुरंत डील फाइनल कर दी। उसका मकसद था वहां एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाना। वो नहीं जानता था कि वो एक मकान नहीं, शमशान खरीद रहा है। भाई, तू पागल तो नहीं? वो इलाका हॉन्टेड बताया गया है, उसके दोस्त कबीर ने कहा। अर्नव हंस पड़ा। कबीर, ये 21वीं सदी है, भूत वूत नहीं होते। बस गांव वालों के दिमाग में डर भरा है। अब देख, मैं उसे गोल्ड माइन बना दूंगा। 3 दिन बाद वो अपनी टीम के साथ हवेली पहुंचा। सड़क संकरी थी, दोनों तरफ घना जंगल। हवा भारी थी, जैसे उसमें कोई पुरानी यादें फंसी हों। हवेली देखकर अर्नव रुक गया। दीवारों पर काई चिपकी थी, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने अंदर से नोच दिए हों। कबीर ने बुदबुदाया, यहाँ तो सांस भी डर कर आती है। अर्नव ने हल्की मुस्कान दी, कला है ये, एंटीक वाइब्स, अंडरस्टैंड। लेकिन रात ढलते ही हवेली की खामोशी गूंज में बदल गई। जनरेटर बंद हो गया, मोबाइल सिग्नल गायब, टीम के सारे लोग अपने कमरों में चले गए। अर्नव और कबीर हवेली के लिविंग हॉल में बैठे ड्रिंक कर रहे थे, तभी अचानक ठक ठक ठक, ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। शायद हवा से दरवाजा हिल रहा है, अर्नव ने कहा। पर कबीर की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। भाई, वो हील की आवाज थी। अर्नव ने टॉर्च उठाए और ऊपर गया। सीढ़ियों पर धूल जमी थी, मगर बीच में साफ कदमों के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां चला हो। वो कदम एक कमरे तक गए और फिर गायब हो गए। कमरा खुला, अंदर बस एक टूटी हुई खिड़की और दीवार पर किसी के हाथ के जलने के निशान। अर्नव ने अपनी उंगलियां वहां रखी, दीवार गर्म थी। रात और गहरी हो गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हवेली की हर ईंट जैसे जाग रही थी। अर्नव नीचे लौट आया। कबीर अपने फोन से फोटो ले रहा था। अचानक उसके फोन में एक फोटो अपने आप क्लिक हो गई, बिना बटन दबाए। जब उसने स्क्रीन देखी, तो फोटो में उनके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबी, काले बालों वाली, आंखें धधकते अंगारों जैसी। कबीर ने फोन गिरा दिया। भाई, वहां कोई है? अर्नव पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। उसी वक्त हवेली के जनरेटर अपने आप चालू हो गया। सारी लाइट्स झिलमिलाईं और दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, तूने मेरी नींद तोड़ी है। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चिल्लाया, मैं नहीं रुक सकता, और भागते हुए हवेली से बाहर निकल गया। अर्नव हक्का बक्का खड़ा रहा। दीवार पर धीरे धीरे शब्द मिट गए, पर उस पर अब एक और नाम लिखा था, चंपा। सुबह, बारिश रुक चुकी थी। हवेली में सिर्फ अर्नव बचा था। वो डर को झटकना चाहता था, इसलिए उसने खुद से कहा, ये सब दिमाग का भ्रम है। वो हवेली के बेसमेंट में गया, जहां लकड़ी की पुरानी संदूकों का ढेर था। एक संदूक पर लाल सिंदूर के धब्बे थे।
उसने उसे खोला, अंदर जली हुई साड़ी, राख और एक चांदी की पायल थी। जैसे ही उसने पायल को छुआ, हवेली की दीवारों से आवाज आई, मेरा बदला अभी बाकी है। संदूक अपने आप बंद हो गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि अर्नव की सांस धुएं में बदल गई। वो ऊपर भागा, पर दरवाजा अंदर से बंद था। अब हर कोने से एक ही आवाज आ रही थी, रूप बदलती है मैं, नाम बदलता है तू, पर कर्ज वही रहता है। अर्नव ने जोर से दरवाजा तोड़ा और बाहर भागा। सामने जंगल था, पेड़ों के बीच धुंध, और धुंध के बीच वही औरत खड़ी थी। चेहरा जला हुआ, मगर आंखों में चमक। वो मुस्कुरा रही थी। स्वागत है, ठाकुर की औलाद। अर्नव का दिल रुक गया। मैं रणवीर सिंह का नहीं, अर्नव हूँ। औरत की हंसी गूंज उठी। नाम बदल लेने से खून नहीं बदलता। हवा के एक झोंके के साथ वो गायब हो गई। पर अर्नव के पैरों के पास एक चीज गिर गई, वही पायल, जिस पर लिखा था चंपा। रात को जब वो अपनी कार में शहर लौट रहा था, तो उसने रियरव्यू मिरर में कुछ देखा। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। बालों से उसका चेहरा छिपा था, पर होठों से वही आवाज निकली, तेरी नींद मैंने तोड़ी है, अब तेरी रूह जगाऊंगी। अर्नव ने चीखते हुए ब्रेक मारा, कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई। गांव वालों ने अगले दिन सुबह कार पड़ी देखी। ड्राइवर सीट खाली थी, पर साइड सीट पर एक जली हुई पायल रखी थी। अमावस्या अध्याय 1 समाप्त। अगले अध्याय का नाम, रक्त से लिखी दीवारें।